वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विक्रम है और जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कस्टम रोम के बारे में, जैसे कि Redmi Note 5 Pro में। तो यहाँ पे देख सकते हो OctaviOS, इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। जो कि यहाँ पे देख सकते हो Android 11 मिल जाता है और आपको यहाँ पे 5 नवंबर का सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। और यहाँ पे जो है स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे जो एक न्यू आपको यहाँ पे रोम देखने को मिल जाता है जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है। और इसके अंदर जो है आपको यहाँ पे फीचर्स बहुत सारे मिल जाते हैं और यहाँ पे जो है ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इस रोम का। तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाता है इस रोम में, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो, वीडियो को स्टार्ट कर लो जो कि एंटूटू बेंचमार्क स्कोर से। इसके अंदर आपको यहाँ पे एंटूटू बेंचमार्क स्कोर देखने को मिलेगा जो कि 1,52,000, जो कि एज कम्पेयर टू MIUI 11 इसके अंदर जो है स्कोर आपको यहाँ पे अच्छा देखने को मिल जाता है। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे एक स्टॉक कैमरा मिल जाता है जो कि यहाँ पे आप इससे भी वीडियोस और फोटोज ले सकते हो, जो कि इसके अंदर भी आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलता है। और स्टॉक कैमरा में यहाँ पे आपको जो है वीडियो रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि बेशक आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि 4K में आप यहाँ पे बेशक रिकॉर्ड कर सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि गूगल का कैमरा। इसके अंदर आपको यहाँ पे कैमरा टू API सपोर्टेड है, जैसे कि यहाँ पे आप गूगल कैमरा इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो। और इसके अंदर भी आपको यहाँ पे सभी ऑप्शंस मिल जाता है, जो कि स्लो मोशन और यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, फोटोज ले सकते हो, नाइट मोड फोटो ले सकते हो। और उसके बाद जो है पोर्ट्रेट आप ले सकते हो। और उसके बाद जो है यहाँ पे देख सकते हो पैनोरामा, लेंस ब्लर, फोटोज के फोटो बूथ, स्लो मोशन, टाइम लैप्स और यहाँ पे लेंस का भी आपको सपोर्ट मिल जाता है। तो बेशक ये वर्किंग कैमरा है, इसके अंदर आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जो है जियो सिम कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे विदाउट वोल्टी यहाँ पे जियो वर्क नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक कॉल करके बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि वोल्टी कॉल्स आपको यहाँ पे सपोर्टेड मिल जाता है। और उसके बाद बेशक आप वीडियो कॉलिंग भी यहाँ पे कर सकते हो, जो कि यहाँ पे देख सकते हो मेक अ वीडियो कॉल। अगर आप यहाँ पे कॉल लगाओगे तो ये जो है 198 को कॉल नहीं जाता है, जो कि वीडियो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद जो है सभी आपको एप्लीकेशंस मिल जाता है, कोई मिसिंग लगता है तो आप प्ले स्टोर से यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। और यहाँ पे जो है वाईफाई और हॉटस्पॉट्स यहाँ पे दोनों एक ही टाइम पे यहाँ पे वर्क होगा। क्या देख सकते हो, दोनों एक ही टाइम पे वर्क होता है, जो कि आप वाईफाई किसी और डिवाइस का लेके यहाँ पे हॉटस्पॉट से यहाँ पे किसी और डिवाइस को आप शेयर भी कर सकते हो, जो कि दोनों एक ही टाइम पे यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे डुअल 4G वोल्टी बेशक मिल जाता है, जो कि 2 जियो सिम कार्ड एक ही टाइम पे आप यहाँ पे इंसर्ट करके यूज कर सकते हो। उसके बाद जो है कनेक्टेड डिवाइसेस में यहाँ पे कनेक्शन प्रेफरेंसेस में ब्लूटूथ स्क्रीन का प्रिंटिंग फाइल्स को शेयर रिसीव कर सकते हो, क्रोमबुक से भी यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि अकाउंट्स, जो कि आपका अकाउंट्स का यहाँ पे डिटेल आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो है बैटरी आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि अगर आपको यहाँ पे बैटरी यूसेज देखना है तो आप यहाँ से जाके देख सकते हो, जो कि रोम का बैटरी यूसेज, जो कि यहाँ पे देख सकते हो 16 आवर्स पहले यहाँ पे मैंने चार्ज फुल्ली तो नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत चार्ज किया था। जहाँ पे यूट्यूब मैंने 4 आवर्स यहाँ पे देखा है, तो यहाँ पे बैटरी बैकअप जो है ड्रेनिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। और चार्जिंग स्पीड जो है बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। और उसके बाद ज़्यादा कुछ यहाँ पे मैं यूज़ नहीं किया था, यहाँ पे यूट्यूब के लिए यूज़ किया था, जो कि यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस देखता था ज़्यादा मैं। तो इसके कारण यहाँ पे देख सकते हो 4 आवर यहाँ पे मैंने देखा था, तो यहाँ से यहाँ तक बैटरी बैकअप आप देख सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लास्ट चार्ज जो कि 16 आवर्स पहले था, और उसके बाद थोड़ा बहुत अभी मैंने चार्ज किया था। उसके बाद जो है डिस्प्ले आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद ब्राइटनेस लेवल, नाइट लाइट, जो कि इसको ऑन करके ब्लू लाइट को डिसेबल करके अपनी आंखों को यहाँ पे आप बचा सकते हो। अडेप्टिव ब्राइटनेस, जो कि ऑटोमेटिक ब्राइटनेस यहाँ पे एडजस्ट करेगा, जो कि लाइट के हिसाब से। वॉलपेपर आप यहाँ पे देख सकते हो, चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, आपको वॉलपेपर्स मिल जाता है। उसके बाद जो है स्क्रीन टाइम मोड 30 मिनट्स तक का मिल जाता है। उसके बाद जो है ऑटो रोटेशन, यहाँ पे फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज, स्मॉल एंड स्विट, और यहाँ पे स्क्रीन सेवर। और उसके बाद जो है लॉक स्क्रीन आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑलवेज ऑन का आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है पिकअप, यहाँ पे हैंड वेव, पॉकेट मोड आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाता है। उसके बाद जो है टैप टू वेक, और उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले कटआउट्स देख सकते हो, जो कि एक्चुअल में यूज़ नहीं होता है। और यहाँ पे थीमिंग का आपको सपोर्ट मिल जाता है, जो कि डार्क मोड यहाँ पे आप अनेबल कर सकते हो, जो कि इससे जो है बहुत ही ज़्यादा बैटरी बैकअप आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। और नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो क्लॉक स्टाइल। उसके बाद जो है हेडलाइन बॉडी, जो कि यहाँ पे आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। उसके बाद जो है आइकॉन शेप, और उसके बाद यहाँ पे आइकॉन पैक, और यहाँ पे नेक्स्ट आपको मिल जाता है साउंड। और यहाँ पे एप्स नोटिफिकेशन में डिफॉल्ट आपको चेंज कर सकते हो। कोई एप्लीकेशन को अगर आप यहाँ पे अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो अनइंस्टॉल कर सकते हो। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि स्टोरेज। उसके बाद जो है OctaviOS, जो कि इसके अंदर आपको कस्टमाइजेशन मिल जाता है, इंसेंट पिकअप। उसके बाद जो यहाँ पे
पावर मेनू और यहाँ पे क्विक सेटिंग। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है एम्बिएंट डिस्प्ले जो कि वर्किंग नहीं है। उसके बाद जो यहाँ पे स्क्रीनशॉट टाइप और उसके बाद यहाँ पे लॉक स्क्रीन जो कि यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन मिल जाता है। यहाँ पे बटन्स जो कि अगर आप यहाँ पे पावर की से कुछ करना चाहते हो, वॉल्यूम ब्रोकर से कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो, जो कि पावर की से यहाँ पे टॉर्च ऑन कर सकते हो। यहाँ पे जो है डबल टैप करोगे यहाँ पे तो आपका जैसे कि लॉक कर जाएगा डिवाइस। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो वॉल्यूम्स की से आप कुछ कर सकते हो। यहाँ पे जो है नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर जो कि स्टेटस बार में आप कोई आइकन को हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रैफिक इंडिकेटर जो कि डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड आप अनेबल कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि LTE को 4G कर सकते हो। यहाँ पे शो डेटा यूसेज इन QoS हेडर। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो वोल्टी आइकॉन को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। OnePlus का हो चुका है, यहाँ पे Asus का, और उसके बाद यहाँ पे HD, उसके बाद MIUI 11 का, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो EMUI का देख सकते हो आइकॉन, यहाँ पे आप इसको भी रख सकते हो। यहाँ पे वोल्टी जो कि आप यहाँ देख सकते हो वो ओनली आइकॉन। उसके बाद जो है अगर आप वाईफाई कॉलिंग का आइकॉन भी चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। और उसके बाद जो है वेकअप व्हेन चार्ज, उसके बाद जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो कि 3 फिंगर स्वाइप करके। तो यहाँ पे इसको ऑन कर लीजिए, 3 फिंगर स्वाइप करिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है नेक्स्ट, आप यहाँ पे देख सकते हो बैक आइए और एक बार बैक, और यहाँ पे देख सकते हो लोकेशन, और यहाँ पे सिक्योरिटी में फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे मैं फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों टेस्ट करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों इनरोल हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो फेस अनलॉक बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। ओके, बहुत ही ज़्यादा फास्ट यहाँ पे वर्क हो रहा है। उसके बाद जो यहाँ पे फिंगरप्रिंट, यहाँ पे फिंगरप्रिंट भी बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे ज़्यादा फास्ट यहाँ पे वर्क हो रहा है। उसके बाद जो है ऐप पिनिंग का भी आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है। और उसके बाद जो है प्राइवेसी एक्सेसिबिलिटी, यहाँ पे सिस्टम के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो जेक्सस का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि क्विक ओपन कैमरा। उसके बाद जो है सिस्टम नेविगेशन, अगर आप यहाँ पे जेक्सस यूज़ करना चाहते हो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो है प्रिवेंट रिंगिंग, और यहाँ पे पावर मेनू, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि अबाउट फ़ोन में आपको यहाँ पे Redmi Note 5 Pro और यहाँ पे Android 11 मिल जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो OctaviOS जो कि यहाँ पे लेटेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि 5 नवंबर का आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको लास्ट में डिजिटल वेलबींग मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप ट्रैक कर पाओगे दिन भर आपने यहाँ पे क्या किया था। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक TDM प्ले कर लेता हूँ, जिससे कि यहाँ पे पता चल जाएगा गेमिंग के मामले में ROM कैसा है। जो कि यहाँ पे मैं एक PUBG गेम प्ले कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको मैं ग्राफिक सेटिंग बता दूं, जो कि यहाँ पे देख सकते हो HD के साथ आपको यहाँ पे हाई का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है।
team is in the lead. Expired! Enemy down! Reloading! Killing spree for the blue team! Target down! Cover me! You're losing the game. The blue team doesn't have a lot of time left. Killed! Dead! Nice shot! Reloading! Red team victory. तो यहाँ पे देख सकते हो गेम प्ले जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके अंदर आपको यहाँ पे लैग या फ्रेम ड्रॉप्स आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको यहाँ पे रोम को इंस्टॉल करना है तो वाया 𝗕डब्ल्यूआर पे इंस्टॉल कर सकते हो। रोम कैसे इंस्टॉल करें उसके ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो का लिंक भी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और 𝗕डब्ल्यूआर पे कैसे इंस्टॉल करें, बूट लोडर कैसे अनलॉक करें, सभी के बारे में यहाँ पे मैं बताया हूँ, तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि Redmi Note 5 Pro के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना के बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।